Hello everyone, this is Pulkit Agarwal, the history faculty at the Youth Destination. As you all know, the Rajasthan government has advertised for 988 vacancies for various administrative positions, which will be filled through the public service examination or the RAS examination, that is the Rajasthan Administrative Service examination, right? The applications are going to be opened from 28th July 2021, and the last date for the submission of fees is 27th August 2021. 27th August 2021. So you have a considerable amount of time to apply for the SIMIL, right? Apply for the same. So regarding the latest notification which has come out, so what we will try and do for the next 10 to 15 minutes is understand that what are the things from the history portion we need to focus upon. What are the things which are important or which becomes important from the Rajasthan PCS perspective, right? Rajasthan PCS के अंदर एक जो सबसे यूनिक चीज है, जो थोड़ी अलग चीज है, वो ये है कि इसके अंदर राजस्थान की अपनी खुद की हिस्ट्री, उसका लिटरेचर, उसका रिलीजन, उसका कल्चर, सोसाइटी, ये सब के बारे में भी एक अलग से हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, राइट? बाकी जो सेकेंड हाफ ऑफ द हिस्ट्री सिलेबस है, दैट इज कॉमन फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, चाहे वो यूपीएससी ले लो, चाहे कोई भी और पीसीएस एग्जामिनेशन ले लो, ऑलमोस्ट वो सबके लिए कॉमन रहता है. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे फोकस करनी होगी वो है राजस्थान पीसीएस का अपना अलग से सिलेबस फॉर हिस्ट्री. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें यहाँ पे फोकस करनी है. और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि क्यों ये वाले टॉपिक्स, हिस्ट्री के टॉपिक्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो आप ये देखें कि अगर हम राजस्थान पीसीएस का एनालिसिस करें, प्री एग्जामिनेशन का एनालिसिस करें, इफ यू ओनली स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द प्री एग्जामिनेशन, तो उसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री लिटरेचर सोसाइटी की अप्रोक्सीमेटली जो क्वेश्चंस आते हैं, दे आर अराउंड 10 to 13. They are around 10 to 13 and they form around 10 to 10% of the total question asked. 9 to 10% of the total question asked, right? 9 to 10%, which is a considerable amount of questions. So 10 to 13 is the number of questions which are asked in the examination, and that is something which you should understand. And then when we come to the pre, this is the first part in the pre, and then when we come to the second part in the pre, that is the Indian history. That is the Indian history specifically, we see that the question increases even more. Then the questions are sometimes from 12 to 15 questions are actually asked from this part. 12 to 15 questions from this part. 12 to 15 questions from this part, which roughly is your 12 to 13% of the total questions asked in the examination. So if you take the rough idea, so it is somewhere between 22 to 24% of the entire examination, which is roughly the 1/4, which is roughly the 1/4. So now you know how important the part of history is for the Rajasthan PCS examination, which is then divided into two parts. एक राजस्थान हिस्ट्री के ऊपर हमें फोकस करना है और साथ साथ में जो जर्नल पेपर रहता है इंडियन हिस्ट्री का, इसके ऊपर हमारा एग्जैक्टली फोकस होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से 1/4 जो पेपर है वो हमारा निकल सकता है बड़ी आराम से, राइट? अब हम आते हैं सिलेबस की तरफ कि एग्जैक्टली क्या सिलेबस है जिसपे हमें ध्यान देना है. सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान
स्पेसिफिक सिलेबस की, राजस्थान स्पेसिफिक कि राजस्थान स्पेसिफिक में हमें क्या पढ़ना है। जो सब चीजें हमने एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़नी है, उस सब चीजों को हमें यहां पे राजस्थान के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। उसमें राजस्थान का क्या रोल है, राजस्थान कहां पर स्टैंड करता है, उन सब चीजों में उस चीज पे हमें फोकस करना है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट द पॉइंट इज कि राजस्थान उस जगह पे कहां स्टैंड करता है, उन चीजों को हमें वहां पे एक चीज फोकस करनी है। जैसे कि प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान, प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान, प्री हिस्ट्री हम एंशिएंट इंडिया में भी पढ़ते हैं, प्री हिस्ट्री हम यहां पे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आइडिया और डिफरेंस है वो है कि यहां पर हमें स्पेसिफिकली राजस्थान के ऊपर फोकस करना है कि राजस्थान की पेलियोलिथिक साइट्स, मेसोलिथिक साइट्स, ब्रॉन्ज एज साइट्स, चारकोलिथिक साइट्स एग्जैक्टली कहां कहां पर लोकेटेड है, हमें उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलेंगे, जैसे जैसे हम अर्ली मिडिवल इंडिया पे पहुंचेंगे, तो हम देखेंगे कि स्पेसिफिकली राजपुताना टाइम्स के अंदर राजस्थान की सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है, रिलीजन कैसा है, वो सब चीजें हमें देखनी है यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पर एग्जैक्टली देख सकते हो कि मिडिवल राजस्थान के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या नहीं चल रही हैं। बाकी उसके बाद अगर हम देखें तो आप ये टॉपिक देखो, एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान ड्यूरिंग 19th and 20th centuries, ड्यूरिंग 19th and 20th centuries। अगर हम ये बात करें, देखें, तो ये एक बेसिकली राजस्थान सेंटर टॉपिक है, जो कि हम इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया। जब राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जो लोग हैं, व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट अपलिफ्टिंग द एक्सप्लॉइटेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो उन सब चीजों के बारे में हमें राजस्थान के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा कि जो ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, तो उसका एक छोटा भाग राजस्थान में भी हो रहा है, और वो छोटा भाग राजस्थान में क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है, वो सब चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। तो बहुत ज्यादा कोई चीजें डिफिकल्ट नहीं है, बस क्या थोड़ा 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 राजस्थान का पर्सपेक्टिव इसके अंदर डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान का अपना जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फीचर है सोसाइटी का। जैसे कि वेरियस फोर्ट्स, इवन द सिटी ऑफ जयपुर, even the city of Jaipur has been named Pink City. Why? Because most of the monuments there are almost kind of reddish pink in color, like the color of the buildings. So if you see, if the color of the buildings can give a name to a particular city, then how important the architecture is, right? And if you see, Rajasthan का जो architecture है, सिर्फ वो राजस्थान तक सीमित नहीं है। राजस्थान का आर्किटेक्चर मुगल्स ने भी अपनाया, राजस्थान का आर्किटेक्चर ब्रिटिशर्स ने भी अपनाया। जैसे अगर अभी भी हम पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ दो जो बिल्डिंग्स हैं, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की आसपास बालकनियां देखते हैं, छज्जे देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं राजस्थान आर्किटेक्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो वो चीजें जो हैं, हमें ये समझनी है कि राजस्थान के अंदर उन सब चीजों का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये सब चीजें हमें देखनी है। फिर जो हम म्यूजिक, डांस एक मेजर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक सिंपल सिलेबस के अंदर, वो राजस्थान में क्या हो रहा है वो हमें देखना है कि राजस्थान का अपना अलग से क्या म्यूजिक है, डांस है, जैसे घूमर, उसके बारे में पढ़ना है, कोई इंस्ट्रूमेंट, ड्रामा फॉर्म राजस्थान की अपनी स्पेसिफिक, उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। साथ साथ में राजस्थान की अपनी लैंग्वेज, राइट, राजस्थान इज अ डिफरेंट लैंग्वेज, क्या उस लैंग्वेज में कोई लिटरेचर लिखा गया है, क्या उस लैंग्वेज में और क्या क्या चीजें हैं जो हमें राजस्थान के बारे में और बताएंगी, वो हमें समझना है। ठीक है, फिर राजस्थान की अपनी सोशल लाइफ कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे अपने आप को एंटरटेन करते हैं, यहाँ पर कौन से मेले लगते हैं, कैसे कपड़े लोग पहनते हैं, कैसा लोग खाना खाते हैं, वो सब चीजें हमें यहाँ पे देखनी है, राइट। एंड फाइनली कि राजस्थान को राजस्थान बनाने में किन किन लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, उस चीज को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो लीडिंग पर्सनालिटीज ऑफ राजस्थान
वो हम इसके अंदर डील करेंगे, राइट? तो बेसिकली हमने एक चीज यहां पर ये देखी कि सिलेबस के अंदर कुछ ज्यादा अलग नहीं है। जो इंडियन हिस्ट्री में हम सिलेबस पढ़ते हैं और जो राजस्थान हिस्ट्री में हम सिलेबस पढ़ने वाले हैं, चीजें बहुत ज्यादा अलग नहीं है कि लोग एकदम टेंशन में आ जाएं। पॉइंट है कि चीजें वो हैं जो स्पेसिफिकली राजस्थान के ऊपर बेस्ड हैं। जो चीजें इंडियन हिस्ट्री में हुई हैं एंड हाउ दे हैव टेकन शेप इन राजस्थान, इन पर्सपेक्टिव ऑफ राजस्थान, सो दैट मेक्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक लिटिल यूनिक। तो ये सब चीजें हमें इसमें देखनी है। फाइनली ये आ जाता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हिस्ट्री, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन, ये हमारा हो गया सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन ये वाला इंडियन हिस्ट्री का। तो अगर आप देखो तो 12 से 15 क्वेश्चंस तो इसमें भी पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वाला सेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली हमें क्या देखना है, एंशिएंट और मिडीवल पीरियड, ठीक है, कि इंडिया जो है, जो प्रेजेंट डे इंडिया है, वो कैसे एंशिएंट टाइम, जब स्टोन एज स्टार्ट हुआ, हड़प्पा आया, वैदिक कल्चर आया, मौर्याज आए, गुप्ताज आए, इन सब के टाइम से होते होते कैसे ब्रिटिशर्स के टाइम तक आके रुकता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम से पहले हिस्ट्री को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एंशिएंट और मिडीवल, राइट। एंशिएंट और मिडीवल में हम इसको डिवाइड करेंगे। उस टाइम पे हमको पॉलिटिकल हिस्ट्री से ज्यादा सोशल हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना है कि आर्किटेक्चर कैसा था, रिलीजन कैसा था, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। लिटरेचर में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, लैंग्वेज कैसी है, राइट। कल्चरल अचीवमेंट्स क्या है इन लोगों के, कैसे इन्होंने कोई नई लैंग्वेज को जन्म दिया, क्या इन लोगों ने कोई नया खाना इवॉल्व करा। तो ये सब चीजें हैं जो हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो हर जगह एक तरीके से कॉमन रहती हैं। फाइनली हम देखेंगे सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट ने कैसे पूरा का पूरा सोसाइटी को चेंज करा। तो ये सब चीजें हैं जो एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के अंदर हमें पढ़नी है। फिर आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज योर मॉडर्न टाइम्स, विच इज योर मॉडर्न टाइम्स। तो मॉडर्न टाइम्स के अंदर वही सब चीजें हैं कि कैसे हिंदुस्तान ब्रिटिशर्स की बेड़ियों से निकल के आजाद हुआ, तो वो पूरा प्रोसेस क्या था। तो उस प्रोसेस में हम ये भी देखेंगे कि हिंदुस्तान कैसे अंग्रेजों की बेड़ियों में फंसता है और कैसे नेशनलिज्म जब कांग्रेस के टाइम से इवॉल्व होता है, तो वो नेशनलिज्म कैसे गांधीयन टाइम से होते होते, भगत सिंह भी उसमें इंक्लूडेड हैं और उसमें सुभाष चंद्र बोस भी इंक्लूडेड हैं, वो सब लोग कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी फ्रीडम के टुवर्ड्स। तो ये सब चीजें हमें देखनी है। एक चीज और जो इसमें थोड़ी स्पेसिफिक है वो ये है कि 1947 के बाद की हिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, और 1964 दैट इज द डेथ ऑफ नेहरू, तो वो सब चीजों उस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, वो सब चीजें हमें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली फोकस करनी है कि एक नया कंट्री बन रहा है, उस नए कंट्री में क्या क्या चैलेंजेस थे, नेहरू ने उस चैलेंजेस को कैसे टैकल करा। तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है इन द थर्ड सेक्शन, विच इज नोन एज योर पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर। तो ये सब सिलेबस है विच वी हैव टू रीड। लेकिन द पॉइंट इज द सिलेबस माइट सीम वेरी वेरी वास्ट, लेकिन एक बड़ी अच्छी सी चीज है कि when you talk about the youth destination, here we have a team of experts who specifically try to focus on the topics which are very very important for the examination. We do not go left, we do not go right, we just go in the straight and the center direction with the specific focus on clearing the examination, right? Knowledge enhancement is good, is fine, but if we do not clear the examination, then that becomes a very problematic phenomena. So here we actually try to help you prepare for the examination point of view, right? So that is the major advantage we have, right? So with this, I wish you best of luck and please apply for the examination. I'll repeat again. The applications are opening on the 20th July 2021 and the last date for payment is
27th August 2021. The date for the prelims examination is yet to be declared, but still you should be doing the process right now, not focusing कि date कब आएगी और कब नहीं आएगी. Right? So that is the basic criteria. Thank you and have a great learning experience ahead.